हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके एकेडमी क्लासेस। एनके एकेडमी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली है 13.3। एक नंबर का प्रश्न है, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये सारे प्रश्न को हम लोग बारी बारी से हल करेंगे। और एक चीज़ बोला गया है यहाँ पे, आपको पाई का मान क्या लेना है, आपको 22/7 लेना है। पाई का मान, पाई का दो मान होता है, एक 22/7 होता है और एक 3.14 होता है पाई का मान। तो यहाँ पे क्या लेना है आपको, 22/7 लेना है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से प्रश्नों को हल करते हैं। हम लोगों ने 1 नंबर के प्रश्न को यहाँ पे लिख लिया है। 1 नंबर का प्रश्न बोल रहा है, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ, कितना दिया हुआ है आपका, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग एक शंकु बनाएंगे। शंकु देखिए इस शेप में होता है कुछ। देखिए ये आपका शंकु आकार हो गया लगभग। ये आपका क्या हो गया, शंकु का आकार हो गया। अब आपको सब जानना है कि किसको क्या बोलते हैं। ये आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। ये क्या हो गया, त्रिज्या, जिसको आर बोलते हैं हम लोग। त्रिज्या, आर इज इक्वल टू क्या होता है आपका, त्रिज्या। अब देखिए यहाँ से जब यहाँ तक की दूरी हो जाएगा ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो इसको बोलते हैं व्यास, डी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, व्यास बोलते हैं। और देखिए ये आपका ऊंचाई हो गया एच। ये क्या हो गया आपका, ऊंचाई हो गया आपका, ये ऊंचाई हो गया। और ये हो गया एल, ये आपका क्या हो गया, एल। इसको भी बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। इसको क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। तो देखिए ये लगभग आपका शंकु का परिचय हो गया। देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हुआ उसको त्रिज्या बोलते हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं, डी, व्यास बोलते हैं इसको। और देखिए यहाँ शीर्ष से जो है सेंटर पे जो गिरा हुआ है ना, उसको क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ऊंचाई बोलते हैं। और देखिए ये आपका तिर्यक ऊंचाई हो गया एल। तिर्यक ऊंचाई को क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले क्या दिया है, व्यास दिया हुआ है आपका, डी दिया हुआ है। तो हम लोग डी निकाल सकते हैं। डी से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो डी दिया हुआ है, डी कितना दिया हुआ, व्यास दिया हुआ है आपका। यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा कि इस क्वेश्चन में व्यास दिया है। व्यास कितना दिया हुआ है आपका, 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा आपका, त्रिज्या आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10.5/2। क्यों, क्योंकि जो त्रिज्या होता है ना वो व्यास का आधा होता है। क्या होता है, व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो जब इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या आ गया। ये क्या आ गया आपका, त्रिज्या आ गया। देखिए अब क्या बोल रहा है आपको, और एक चीज़ दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। क्या दिया हुआ आपका, तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ, कितना, 10 सेंटीमीटर। तो इसको भी लिख लीजिए आप, तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ आपका, तिर्यक ऊंचाई कितना दिया हुआ आपका, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्या क्या दिया हुआ है आपका, व्यास दिया हुआ है जिससे हम लोग त्रिज्या निकाल लिए। तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, उसको भी हम लोग लिख लिए। अब बोल रहा है कि आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है आपको, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, एक फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। शंकु का वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है आपका पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। एल मतलब क्या हो गया आपका, तिर्यक ऊंचाई हो गया। पाई का मान कितना रखना है, पाई का मान आपको रखना है 22/7। ये पाई का मान रखना है आपको, है ना, 22/7। यहाँ पे 3.14 नहीं रखना है आपको। तो चलिए पाई का मान रखते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। पाई का मान हम लोग रख लिए। अब देखिए आर कितना निकल गया हम लोग का, 5 दशमलव कितना निकल गया आपका, 25। 5 दशमलव कितना निकल गया, 25। और एल तिर्यक ऊंचाई जो कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है तिर्यक ऊंचाई। तो देखिए ये हो गया तिर्यक ऊंचाई आपका। अब 7 से इसको कटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये
0.75 हो जाएगा। अब जो बच गया आपके पास, क्या क्या बच गया, चलिए नीचे लिखते हैं हम लोग। जो बच गया ना वो आपका एक 22 बच गया, इसको लिखिए। और क्या बच गया आपका 0.75 बच गया। और क्या बच गया 10 बच गया। अब सभी को हमको आपस में गुना करना है, सबको गुना करना है तो कर लीजिए। इसको दोनों को जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 165 इधर हो गया, फिर 10 से गुना किए तो फिर ये 10 मतलब हट गया, तो मतलब इसका कितना हो गया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला वो कितना निकल गया आपका 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। एक नंबर का प्रश्न हम लोग का बन गया। अब चलिए 2 नंबर के प्रश्न को बनाते हैं। 2 नंबर का प्रश्न बोल रहा है एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर दिया हुआ है और आधार का व्यास दिया हुआ है 24 मीटर। तो एक शंकु बना लेते हैं हम लोग। देखिए लगभग एक शंकु बन गया, बना रहे हैं हम लोग। तो चलिए ये आपका एक शंकु बन गया। देखिए ये हो गया आपका ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस हो गया, ये एल हो गया। एल दिया हुआ कितना दिया हुआ है 21 मीटर दिया हुआ है आपका। तिर्यक ऊंचाई, एल को क्या बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एल इज इक्वल टू क्या हो गया तिर्यक ऊंचाई हो गया। अब देखिए और क्या दिया हुआ आपका व्यास दिया हुआ, आधार का व्यास, तो आधार तो ये हो गया ना, तो आधार का व्यास दिया हुआ है आपका। व्यास कितना दिया हुआ है आपका 24 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से रेडियस निकल जाएगा, त्रिज्या कितना हो जाएगा आपका, त्रिज्या इज इक्वल टू व्यास का आधा होता है त्रिज्या बट्टे 2, मतलब 12 मीटर आपका क्या हो गया त्रिज्या निकल गया। त्रिज्या कितना निकल गया 12 मीटर। अब थोड़ा सा लिख लेते हैं यहाँ पे भी कि व्यास दिया हुआ है, व्यास आपका कितना दिया हुआ है 24 मीटर दिया हुआ है। तो हम लोगों ने त्रिज्या निकाल लिया, कितना निकला त्रिज्या, त्रिज्या इज इक्वल टू निकल गया आपका 24/2 इज इक्वल टू 12 मीटर आपका त्रिज्या निकल गया। और तिर्यक ऊंचाई, देखिए तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई भी दिया हुआ है आपका। तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ कितना दिया हुआ है आपका 21 मीटर दिया हुआ है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है। क्या बोल रहा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या होता है, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है पाई आर प्लस एल। ये शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू हो गया। तो हम लोग को क्या करना है, मान को रख देना है। तो पाई का मान कितना लेना है आपको 22/7 लेना है। तो चलिए 22/7 लीजिए पाई का मान 22/7। आर कितना निकल गया आपका, आर 12 निकल गया। और आर यहाँ पे 12 प्लस एल 21 हो गया आपका। तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है। तो चलिए इसको आप सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे। तो 22/7 यहाँ भी रहने दीजिए आप। अब देखिए यहाँ पे 12 भी रहने दीजिए आप। अब देखिए ब्रैकेट का काम हम लोग पहले करेंगे, तो इसको जोड़ दीजिए। तो कितना हो गया यहाँ पे 33 हो गया। ये कितना हो गया 33 हो गया। 7 से तो कटेगा नहीं, तो चलिए सबको गुना कर देते हैं और भाग दे देते हैं। तो सबको गुना करके अब जब हम भाग देंगे तो इसका कितना आ जाएगा आंसर 1244.57 मीटर स्क्वायर, जो कि इसका आंसर आएगा। अब चलिए 3 नंबर के प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई जो है वो 14 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए। 1 नंबर है आधार की त्रिज्या और 2 नंबर में क्या बोल रहा है आपका बोल रहा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग 1 नंबर का निकालेंगे, उसके बाद 2 नंबर का निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक शंकु बनाते हैं। फिगर बना लीजिए तो अच्छा होगा समझने में, समझ पाइएगा बेहतर तरीके से। आप लोग फिगर बना लेते हैं। तो लगभग तो बन गया, ये शंकु बन गया आपका। ये देखिए क्या दिया हुआ आपका तिर्यक ऊंचाई एल दिया हुआ है। एल कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है आपका दिया हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल। और 1 नंबर में बोल रहा है आपको कि आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है, रेडियस ज्ञात करना है आपको, है ना। त्रिज्या ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है आपको। तिर्यक
ऊंचाई आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं त्रिज्या इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। माना त्रिज्या इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या को मान लिए। अब देखिए हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर एल। और यही पाई आर एल जो है ना, ये कितना दिया हुआ आपका, 308 दिया हुआ है, ये पाई आर एल। तो इसके बराबर ये हो जाएगा, यहाँ से सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, आर निकल जाएगा हम लोग का। तो पाई आर एल बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई आर एल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 308। देखिए हो गया। अब पाई का मान हम लोग रख देंगे 22/7। पाई का मान रखिए 22/7। आर तो आपको निकालना है। और एल त्रिज्या ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। देखिए अब कितना हो गया, 308। चलिए यहाँ से कटा दिए, बाद में कटाएंगे। चलिए आर को इधर गुना कर हो जाएगा ये आपका, इसलिए आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए आर इज इक्वल टू हो जाएगा 308 गुना 7, ये ऊपर चला जाएगा। और 22 आपका नीचे आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, 22 आपका नीचे आ गया, 22 और क्या हो गया गुना 14। अब बट्टे में देखिए अब आपका कट गया, ये कट जाएगा आपका, कितने बार में कट जाएगा, ये कट गया 1 और यहाँ पे हो गया आपका 4, मतलब 14 बार में ये 22 से कट गया। अब देखिए 14 ख़त्म हो गया यहाँ पे, तो कितना बच गया, 7 बच गया। 7 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, त्रिज्या आ गया। जो 7 सेंटीमीटर जो आ गया आपका त्रिज्या हो गया, त्रिज्या इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। 1 नंबर का आंसर आ गया। अब जो 2 नंबर में बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, 2 नंबर में आपका बोल रहा है कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 2 नंबर में शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है, तो हम लोग इसका फॉर्मूला ही लिख लेंगे यहाँ पे। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर आर प्लस एल। देखिए ये फॉर्मूला हो गया। अब सब मान को हम लोग रख देंगे। आर बराबर हम लोग कितना निकाल चुके हैं, आर बराबर हम लोग 7 सेंटीमीटर निकाल चुके हैं। पिछला क्वेश्चन में हम लोग आर बराबर कितना निकाले, 7 सेंटीमीटर निकाले। देखिए यहाँ से अब आर बराबर निकल गया 7 सेंटीमीटर। तो हमको कुछ नहीं करना है, मान रखना है और इसको हल कर देना है। तो चलिए पाई का मान कितना रखना है आपको, 22/7 रखना, रख दीजिए। अब देखिए आर कितना आ गया, 7 आ गया। और आपका फिर से आर मतलब 7 और त्रिज्या ऊंचाई कितना है, त्रिज्या ऊंचाई आपका दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या ऊंचाई है आपका। तो चलिए अब हल कीजिए इसको। यहाँ 7 तो कट गया आपका, तो क्या बच गया, 22 गुना क्या बच गया यहाँ पे 21। तो दोनों को आपस में गुना कर दीजिए। तो 22 गुना 21 कितना होगा, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, निकल गया।